मैं यहाँ कनिष्ठ अधिवक्ताओं का मार्गदर्शन करने आया हूँ ताकि वे उस त्रुटि को न दोहराएं जिसे मैंने अनेक युवा वकीलों को करते हुए देखा है। एक सिविल सूट में सिविल जज ने प्रतिवादी का जवाब दावा प्रस्तुत करने का अधिकार समाप्त कर दिया। एक युवा अधिवक्ता ने ऐसे आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में सिविल रिवीजन दायर कर दी। वह सिविल रिवीजन पोषणीय न होने के कारण नॉट मेंटेनेबल मानते हुए निरस्त कर दी गई। क्यों? क्योंकि ऐसे आदेश के विरुद्ध सिविल रिवीजन पोषणीय नहीं होती। धारा 115 सीपीसी के अंतर्गत केवल उसी आदेश को चुनौती दी जा सकती है जहां यदि वह आदेश रिवीजन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पक्ष में पारित किया गया होता तो उससे वाद का अंतिम निराकरण हो जाता। यदि इस मामले में सिविल न्यायालय प्रतिवादी को जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर दे देता तो क्या उससे वाद का अंतिम निराकरण हो जाता? उत्तर है नहीं, बल्कि उसके बाद भी सिविल न्यायालय संपूर्ण दीवानी वाद का विचारण ट्रायल करता। तो यदि आपका जवाब दावा प्रस्तुत करने का अधिकार अदालत समाप्त कर देती है तो क्या आपके पास कोई अनुतोष रेमेडी नहीं है? नहीं, विधि में इसका अनुतोष उपलब्ध है। वह है भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत हाई कोर्ट में मिसलेनियस पिटीशन। सो if your right to file written statement is denied by trial court because of your own mistake or otherwise and you want to challenge this order at this very stage in the high court without waiting for final judgment in the civil suit, then proper remedy is a miscellaneous petition under article 227। अतः कोई भी रिवीजन दायर करने के पूर्व धारा 115 सीपीसी की उपधारा 1 के परंतुक प्रोवाइजो को भली भांति पढ़ लें। दूसरी परिस्थिति, अगर आप किसी सिविल सूट में प्रतिवादी हैं और आप ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत करते हैं और वह आवेदन निरस्त कर दिया जाता है और आप उस आदेश को चुनौती देना चाहते हैं तो अप्रोप्रिएट रेमेडी इज अ सिविल रिवीजन अंडर सेक्शन 115 CPC because if the application were decided in your favor then the entire civil suit would have been dismissed under order 7 rule 11। so सिविल रिवीजन। परंतु यदि आप वादी हैं और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत ऑर्डर 7 रूल 11 स्वीकार हो जाता है और आपका सिविल सूट डिसमिस हो जाता है एज नॉट मेंटेनेबल और आप वादी होते हुए उस आदेश को चुनौती देना चाहते हैं तो उसे धारा 96 सीपीसी के अंतर्गत फर्स्ट अपील में चुनौती दीजिए जिसमें कोर्ट फीस और लिमिटेशन का खास ख्याल रखना होगा। प्लीज डू नॉट फाइल अ petition under article 227 in such a case. This is not the proper remedy and you can't even convert the miscellaneous petition into a regular first appeal because that is not permissible and that also invites the problem of limitation as well as court fee। कृपया के वलार माथी वर्सेस कुमारेसन 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 985 की लेटेस्ट रूलिंग के पैरा 9, 10 और 11 को भी अवश्य पढ़ लें जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। पैरा 9, एग्जिस्टेंस ऑफ एपेलेट रेमेडी अंडर सेक्शन 96 ऑफ द कोड ऑपरेट्स एज अ नियर टोटल बार टू एक्सरसाइज ऑफ सुपरवाइजरी jurisdiction under article 227। पैरा 10 में लिखा, rejection of a plaint under order 7 rule 11 amounts to a deemed decree which is appealable before the high court under section 96 of the code। This statutory scheme cannot be upended by invoking supervisory jurisdiction of the high court under article 227 to entertain a prayer for rejection of plaint। So my dear young boys, please work hard and don't commit mistakes and don't damage your client's interest। Thank you, God bless you।